इंडिया की खेती ने हमेशा से हमारे देश के इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आज से कुछ दशक पहले ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर का चेहरा ही बदल दिया था, जब हाई यील्डिंग सीड्स यानी कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया था। ये रेवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन इनसे सॉइल हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज और क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस भी बढ़ गए। अब इंडिया को नए रेवोल्यूशन की जरूरत है, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, जिसमें टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को कंबाइन करके हम अपने फूड प्रोडक्शन को एनवायरमेंटली फ्रेंडली और रिसोर्स एफिशिएंट बना रहे हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 क्या है और किस तरह से ये इंडिया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को नए तरीकों से क्लाइमेट रिजिलिएंट और सस्टेनेबल बना रहा है। 1960s में इंडिया को एक बड़ी फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। हमारे देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन काफी कम था। इस वजह से हमने फूड इंपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस किया और इंडिया के लिए कई सारे चैलेंजेस आए। इसी समय इंडिया को अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी। गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम खुद अपनी फूड सिक्योरिटी बनाए रखना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बदलना होगा। इंडिया ने कई एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को अप्रोच किया, लेकिन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट फ्रॉम मैक्सिको, को सबसे ज्यादा प्रेफरेबल समझा गया। डॉक्टर बोरलॉग को फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है और इस नाम के पीछे का रीजन था उनका काम। उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी कि HYV सीड्स को डेवलप किए थे। मैक्सिको में उन्होंने व्हीट प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया और उनका अप्रोच ना सिर्फ इफेक्टिव था बल्कि उन्होंने इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स का एफिशिएंट इस्तेमाल किया, जो इंडिया के लिए काफी यूजफुल था। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज को इंडिया में अप्लाई किया और HYV के प्रोडक्शन से इंडिया के फूड प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई। लेकिन इस सक्सेस के साथ कुछ चैलेंजेस भी आए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, सॉइल डिग्रेडेशन है और वाटर स्कैर्सिटी जैसे इश्यूज ने हमें यह सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल बना सकते हैं। आज ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की जरूरत है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे फोकस करे। ये जरूरत है क्योंकि पानी का शॉर्टेज बढ़ रहा है और केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो रहा है। हमारे सॉइल हेल्थ को भी काफी नुकसान हो चुका है और फार्मर्स को हर साल लो प्रोडक्टिविटी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 का गोल ये है कि हम एनवायरमेंटल डैमेज को मिनिमाइज करते हुए फूड प्रोडक्शन को बढ़ाए। अब जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रीटेक स्टार्टअप्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। जहां एक तरफ हम स्मार्ट इरिगेशन जैसे टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। ये फार्मिंग का अप्रोच है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज को कम करके सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन गोल है सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करना और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करना। आजकल कंज्यूमर डिमांड भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ गई है, स्पेशली हेल्थ कॉन्शियस बायर्स के बीच जो केमिकल फ्री और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रीफर करते हैं। ये डिमांड फार्मर्स को हायर प्राइसेस और डायरेक्ट एक्सेस दे रही है टू प्रीमियम मार्केट्स। और वहीं हम एग्रीटेक स्टार्टअप्स का बात करें तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये स्टार्टअप टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस दे रहे हैं जो फार्मर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं। फॉर इंस्टेंस, स्टार्टअप्स लाइक एग्रोस्टार, निंजा कार्ट और फार्मर्स फ्रेश जोन डायरेक्टली कनेक्ट फार्मर्स विद मार्केट्स। इससे फार्मर्स के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और मार्केट एक्सेस उनके लिए और ज्यादा इजियर हो चुका है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स के टूल्स जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फार्मर्स को क्रॉप प्लानिंग, मार्केट इंसाइट्स और रिसोर्स मैनेजमेंट में मदद मिल रही है। ये टेक्नोलॉजीज ना सिर्फ एग्रीकल्चर को मोर एफिशिएंट बना रहे हैं बल्कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म फार्मर्स को डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑप्शंस, ट्रेनिंग और क्रॉप मैनेजमेंट टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने में मदद करते हैं। इस ट्रेंड को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक ऐसी स्कीम है जो इरिगेशन सिस्टम्स को इंप्रूव करने पर फोकस करती है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे टेक्निक्स को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे पानी का वेस्ट कम होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये स्कीम केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, जो सॉइल हेल्थ को रिस्टोर करने में भी मदद करता है। इन सभी स्कीम्स के जरिए गवर्नमेंट अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मोर एफिशिएंट और सस्टेनेबल बना रहा है, ताकि फार्मर्स को बेटर इनकम मिले और फूड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म बेसिस पर इंश्योर हो सके। ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 का गोल है सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देना, लेकिन इस प्रोसेस के साथ कुछ चैलेंजेस भी है जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में रुकावट डालते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है अवेयरनेस और एजुकेशन। स्मॉल फार्मर्स जो न्यू टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाना चाहते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और नॉलेज
नॉलेज नहीं मिल पाती है। अक्सर वो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को ज्यादा प्रेफरेबल समझते हैं। दूसरा चैलेंज है फाइनेंशियल सपोर्ट और एक्सेस। भले ही गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज अवेलेबल है, लेकिन स्मॉल फार्मर्स को इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स की कमी होती है। ये उनके लिए टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करने में रुकावट बन जाता है। तीसरा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट। क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स और ड्रॉट्स बढ़ गए हैं। इससे क्रॉप यील्ड पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और फार्मर्स को सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने में और भी चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। चौथा चैलेंज है पॉलिसी इश्यूज और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन लेवल हर रीजन में अलग होता है, जो फार्मर्स को कंफ्यूज कर सकता है। अगर पॉलिसीज यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट किए जाए तो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद इंडिया का एग्रीकल्चर फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर का फ्यूचर काफी चेंज हो सकता है। जैसे प्रिसिशन फार्मिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्रॉप यील्ड को ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। स्मार्ट इरिगेशन और बायोटेक्नोलॉजी जैसे इनोवेशन के जरिए हम रिसोर्सेज को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करके हम अपने फार्मर्स को फ्यूचर प्रूफ कर रहे हैं। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर अब जो भी डायरेक्शन ले रहा है वो बहुत ज्यादा रिसोर्स एफिशिएंट, सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली कॉन्शियस है। हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस नॉट जस्ट फार्मर्स के लिए बल्कि एनवायरमेंट और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर ये ट्रेंड्स कंटिन्यू होते हैं तो इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जहां हम अपने फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे, फार्मर्स को एम्पावर्ड रखेंगे और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेंगे।